So hello everyone, I welcome you all to UIS. Suddenly all the flights stopped in America and who is responsible? इस पे एक बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हमारे लिए आता है वो है दैट इज नोटम। नोटम सिस्टम क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर जीएस पेपर 3 में एक अच्छा टॉपिक फ्रेम होता है। उस कंसिडरेशन में भी वी नीड टू नो व्हाट बेसिकली इज नोटम। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कंसिडरेशन में भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर नोटम सिस्टम क्या है, क्योंकि दिस नोटम सिस्टम ये रिस्पॉन्सिबल है। अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे ये ट्वीट भी किया गया और ये चीज़ हाईलाइट की गई कि वहाँ पे जो सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमारे यहाँ पे सिविल एविएशन है, इसी तरीके से यूएस के अंदर जो एजेंसी उसे हम फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, उसने ब्रीफ भी किया। वहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं, जो बिडेन है, उनको ब्रीफ भी किया गया और ये कहा गया कि क्या कोई साइबर अटैक हुआ है। जनरली देखो यहाँ पे समझना क्या है, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि जो कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जैसे अगर आप कभी भी किसी एयरपोर्ट को अगर आप विजिट करोगे तो बहुत बड़ा सा एक डिस्प्ले होता है। बहुत सारे हज़ारों में लोग जाते हैं अपनी फ़्लाइट्स को पकड़ने के लिए, वहाँ पे जाते हैं। उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कन्वे आपकी रहती है, अलग अलग लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन है कन्वे रहती है, किसकी फ़्लाइट कब आनी है, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पूरे तरीके से कन्वेड रहती है। सडनली वो एकदम से रुक जाता है, ऑल दो विद इन 1 आवर के अंदर वो सारी चीज़ें फिर से रिस्टोर हो जाती हैं। अब यहाँ पे पहली चीज़ ये कहा गया कि हो सकता है कि क्या इसके लिए कोई साइबर अटैक, क्या पोटेंशियल साइबर अटैक हो सकता है क्या? ये एक डिबेट जो है वो चलने लग गई, क्या ये पोटेंशियल साइबर अटैक हो सकता है? क्योंकि आप इमेजिन करो कि कोई फ्लाइट उड़ रही है और उस फ्लाइट के अंदर जो भी एक इंफॉर्मेशन आती है जिस बेसिस में उस फ्लाइट को रन करना है, वो इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम या एक स्पेस जिसे हम डिजिटल स्पेस भी कह सकते हैं, उसके माध्यम से आती है। अगर उस एविएशन जिस पर डिपेंड होती जो एविएशन जिस पर डिपेंड होती है, अगर उसमें सडन कुछ बदलाव हो जाए या कोई उसे उस डेटा को मैनिपुलेट कर दे, तो बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक्सीडेंट भी हो सकता है, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी इसका हो सकता है। तो यहाँ पे कहा गया कि क्योंकि ये जो सिस्टम जिसे नोटम कहा जाता है, जिसके माध्यम से पायलट है, क्रू मेंबर्स हैं, उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है और जो भी ये इन्फॉर्मेशन और इनपुट्स हैं उसकी ज़रूरत होती है फ्लाइट को, आप कह सकते हैं फ्लाइट को फ्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और कहा यह गया कि जो नोटम सिस्टम है जो कि अगेन रन किया जाता है यूएस के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ये नोटम सिस्टम के अंदर कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया। अब देखो ये इतना बड़ा सिस्टम है जिस पर हजारों फ्लाइट्स और महीनों में तो मानो लाखों फ्लाइट्स हो जाती होंगी और इतनी सारी फ्लाइट्स आना जाना, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना क्रू मेंबर्स को, पायलट्स को, और सडनली उस पर टेक्निकल ग्लिच आ जाना, जो कि शायद ही पहले कभी ऐसी स्थिति आई हो, कभी आया हो तो अलग बात है, बट यहाँ पे ये एक बहुत मैटर ऑफ कंसर्न बन जाता है। तो यहाँ पे जो नोटम है इसके मॉडर्नाइजेशन पे तो हमेशा चर्चा होती है। जैसे पूरा वेदर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे ये फ्लाइट आपकी इस प्रकार से जा रही है, ये इन्फॉर्मेशन गैदर करना, इसके लिए भी कई टावर्स बने होते हैं और भी ये एक सिस्टम बना हुआ है अलग अलग जगहों पे। तो यहाँ पे सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन का ओरिजिन, ये जो इन्फॉर्मेशन और डेटा है, इस डेटा को गैदर किया जाता है, इंटीग्रेट करना, ट्रांसलेट करना, और फिर इनको पायलट्स, एयरलाइंस और पूरा का पूरा जो जैसे नेशनल एयर स्पेस सिस्टम है या सरकार है, तो यहाँ पे सभी को उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। तो ये एक नोटम सिस्टम है। अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि जो फ्लाइट उड़ रही है तो फ्लाइट जो है वो बगल वाले से पूछे कि अच्छा सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, या किसी से पूछ लो कि यहाँ से लेफ्ट टू राइट लो, तो पॉसिबल नहीं है। सो जो इन्फॉर्मेशन है, पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन और इनपुट है वो नोटम डेटा के तहत आता है। और नोटम मॉडर्नाइजेशन की भी कई बार बातें की जाती हैं कि खास तौर से जो ये डेटा है, इस डेटा को डिसेमिनेट अगर किया जाता है, पहुंचाया जाता है, और ये डेटा ऐसा नहीं है कि आज से 2 दिन पहले शेयर कर दिया गया, ये अपडेटेड डेटा होता है। इन द सेंस इवन जैसे कोई एबनॉर्मल सिचुएशन आ जाए, एबनॉर्मल कंडीशन आ जाए, तो उसको तुरंत जानकारी प्रोवाइड करना। और अगर ये सिस्टम फंक्शन नहीं करेगा सो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी फ्लाइट्स को मूव करने में, लैंड करने में या फंक्शन करने में। अब नोटम का एग्जांपल देखो, ये डेटा अभी से हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन कोई क्रू मेंबर है, ये जो पायलट है, वो इजीली इसको इंटरप्रेट कर सकता है कि अच्छा इसके माध्यम से ये बात बोली जा रही है, ऐसी जो बात है वो आपकी कही जा रही है। तो नोटम की बात करें तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो एसेंशियल है फ्लाइट ऑपरेशन के लिए और पहले से पता नहीं होती हैं कि पहले से ही इसको पब्लिसाइज्ड कर दिया जाए, और ये
पहले 1947 के अंदर इसको यूज़ किया गया था, ख़ास तौर से शिप जो कैप्टन्स हैं, नोटिस टू मैरिन, जैसे आपकी जो जहाज़ है, पानी की जहाज़, वो आपकी मूव कर रही है तो उसको जानकारी देना कि हाँ अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है, हाई सी रीजन है, अभी पॉसिबिलिटी है बड़ी वेव्स आ सकती हैं। तो ऐसी जानकारी का इस्तेमाल करके जो जहाज़ है वो सही से मूव कर सकता है। ऐसी स्थिति में अगर कोई फ्लाइट भी मूव करती है तो उसे भी सारी जानकारी मिल सके, ऐसा इंश्योर करना है, और वो नोटम के माध्यम से होता है। तो नोटम में रियल टाइम और अब नॉर्मल जो स्टेटस है, जो आपका एयर स्पेस सिस्टम है, जो कि हर एक यूज़र को इम्पैक्ट करेगा, साथ में क्या कंडीशन हो सकती है, क्या कोई बदलाव हुआ है सर्विस प्रोसीजर, क्या कोई खतरा है क्या, ये सारी जानकारी, और ये एक यूनिक लैंग्वेज के माध्यम से, जैसे मैंने आपको दिखाया, यूनिक लैंग्वेज के माध्यम से प्रोवाइड भी किया जाता है। और ये भी जानकारी कि क्या कोई पोटेंशियल डेंजर हो सकता है क्या, क्या फ्लाइट के ऑपरेशन में कोई बदलाव है क्या, जैसे एक फ्लाइट है, दूसरी फ्लाइट है, अब दूसरी फ्लाइट अभी आना है, थोड़ा उस पर डिले हो गया, ये वो लैंड करने चाहिए, सारी जानकारी जो है नोटम के माध्यम से दिया जाता है। व्हेन आर नोटम्स यूज्ड, कब यूज़ किया जाता है, जनरली शॉर्ट टर्म बेसिस में, एंड पायलट्स के लिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए, एविएशन प्रोफेशनल्स के लिए, तो उन्हें पूरा का पूरा जानकारी, अगर फ्लाइट ऑपरेशंस पे कोई बदलाव चेंज होता है तो नोटम के माध्यम से वो जानकारी आपकी मिलती है। एंड पायलट्स को रिक्वायर्ड भी होता है कि वो नोटम को चेक करते रहें बिफोर टेकिंग ऑफ, जिससे कि वो इंश्योर कर सके किसी प्रकार का कोई बदलाव तो नहीं है। ऐसा नहीं कि वो जब टेक ऑफ कर रहे हैं तो उसी समय कोई लैंड कर रहे हैं, मतलब खास तौर से जो फ्लाइट ऑपरेशन, उसके ऊपर अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। फ्लाइट ऑपरेशन की सेफ्टी, एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो यहाँ पे ये सारी बातें थी। तो नोटम सिस्टम के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। अनअकैडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं, unacademy.com विजिट करें, यूपीएससी CSC सेलेक्ट करें, यूज़ द कोड SPLIV और आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एक कोड यूज़ करेंगे तो एक तो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, साथ में सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज भी आप एक्सेस कर सकते हैं, टॉप एजुकेटर्स के। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर बेसिस में अपनी प्रिपरेशन करें, मोमेंटम उसका मेंटेन करके रहें। अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप लाइव क्लासेस कर सकते हैं, और जब आप जुड़ते हैं तो आप मेरा कोर्स तो कर ही सकते हैं, साथ में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, दूसरे सभी सब्जेक्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।